हेलो। क्वेश्चन है, इफ cos alpha minus 3 theta by cos cube theta equal to sin alpha minus 3 theta by sin cube theta equal to m, then show that cos alpha equal to 2 minus m square by m। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, वीडियो मिल जाएगा, लेकिन वो जो तरीका था थोड़ा टफ था। आज मैं थोड़ा आसान तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि वो तरीका मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों को समझ नहीं आता था। सॉल्यूशन कैसा होगा? ए टर्म बराबर एम है तो एम के साथ इसका मल्टीप्लाई, तो कॉस अल्फा माइनस 3 थीटा इक्वल टू एम कॉस क्यूब थीटा होगा। और साइन अल्फा माइनस 3 थीटा इक्वल टू एम साइन क्यूब थीटा होगा। इसे हम 1 नंबर इक्वेशन, इसे हम 2 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक ना। तो हम पहले इक्वेशन में देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कॉस अल्फा माइनस 3 थीटा, एक कॉस ए माइनस बी के फॉर्म पर है, इसका एक्सपेंशन होगा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा कॉस 3 थीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन 3 थीटा इक्वल टू एम। ये जो कॉस क्यूब थीटा है, इसको हम कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाई 4 कर सकते हैं। कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू इतना होता है। तो अगर हम बोथ साइड 4 का मल्टीप्लाई करें, ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4 कॉस अल्फा कॉस 3 थीटा प्लस 4 साइन अल्फा साइन 3 थीटा इक्वल टू एम कॉस 3 थीटा प्लस 3m कॉस थीटा इम्प्लाइज। अब हम कॉस 3 थीटा वाले को एक तरफ लें तो ए है 4 कॉस अल्फा और 3 थीटा किधर इधर है, इधर आएगा माइनस एम, इसका कोफिशिएंट रहेगा कॉस 3 थीटा प्लस 4 साइन अल्फा साइन 3 थीटा इक्वल टू, ए तो इधर आ गया, इधर क्या बचा 3m कॉस थीटा। इसको हम 3 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अच्छा, इसी प्रकार फ्रॉम 2 सेकेंड से हम क्या देखते हैं, सेकेंड टर्म साइन ए माइनस बी के फॉर्म पर है, इसका एक्सपेंशन होगा
साइन अल्फा कॉस 3 थीटा, ए माइनस बी है ना, इसलिए माइनस कॉस अल्फा साइन 3 थीटा इक्वल टू एम साइन क्यूब थीटा के जगह पर हम 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 कर सकते हैं। इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करने पर 4 साइन अल्फा कॉस 3 थीटा माइनस 4 कॉस अल्फा साइन 3 थीटा 3m साइन थीटा माइनस m साइन 3 थीटा इम्प्लाइज। यहाँ पर हम फोर साइन अल्फा कॉस 3 थीटा ए माइनस एम साइन 3 थीटा है, इस तरफ आएगा तो एम साइन 3 थीटा मैंने एम माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एम माइनस 4 कॉस अल्फा साइन 3 थीटा इक्वल टू 3m साइन थीटा। इसे हम 4 नंबर। अब देखिए 3 नंबर और 4 नंबर इक्वेशन कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा में साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए हमें इसे सजाना होगा। तो यहाँ पर b मीन्स 4 साइन अल्फा b c के लिए 3m cos थीटा 3m cos थीटा b c a b c a के लिए 4 cos अल्फा माइनस m और c के लिए 4 साइन अल्फा। इसी प्रकार चौथे में b c a b करने पर हमें मिलेगा m माइनस 4 cos अल्फा 3m साइन थीटा 4 साइन अल्फा और m माइनस 4 cos अल्फा। Therefore, cos 3 थीटा के नीचे क्या होगा, this into this means 12 m sin theta sin alpha minus 3 m square cos theta plus
12m cos theta cos alpha equal to sin 3 theta by this into this minus this into this, तो sin 3 theta by 12m cos theta sin alpha minus 12m sin theta sin alpha plus 3m squared sin theta equal to minus 1 by this into this minus this into this, तो ए टर्म में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ए एम माइनस 4 कॉस अल्फा हो जाएगा, तो ए टर्म का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा माइनस, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो ये हो गया माइनस 4 कॉस अल्फा, तो माइनस एम माइनस कॉस एम माइनस 4 कॉस अल्फा का होगा माइनस एम स्क्वायर प्लस 8m cos alpha minus 16 ए माइनस अगर काटा जाए ये हो जाएगा 1 बाई माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये देखिए 16 cos स्क्वायर अल्फा, ये भी 16 cos sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, इसको हमने सिंप्लीफाई करके किया, आप लोग थोड़ा देख लेना इस चीज को, एम स्क्वायर माइनस 8m cos अल्फा प्लस 16, इससे हम देखते हैं कि cos 3 थीटा इक्वल टू 12m, देखिए यहाँ पे cos 3 थीटा इक्वल टू 12, इन दोनों में कॉमन है, 12m कॉमन लेंगे तो sin थीटा sin अल्फा प्लस cos थीटा cos अल्फा, माने cos थीटा माइनस अल्फा माइनस 3m स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12m दोनों में कॉमन लेंगे तो ये बचेगा cos थीटा प्लस cos अल्फा प्लस sin थीटा प्लस sin अल्फा, cos थीटा प्लस cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा मिलकर cos थीटा माइनस अल्फा होगा, ये शॉर्टकट किया तो ए आ गया ऊपर और नीचे में क्या है ए टर्म प्लस 16 एंड sin 3 थीटा इक्वल टू, साइन के साथ भी वही करेंगे, इन दोनों में माइनस 12 कॉमन 12 में कॉमन लेंगे तो साइन ए साइन बी, नहीं यहाँ पे तो गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर माइनस 12 साइन के साथ में क्या होगा, ये कॉस अल्फा होगा, ये कॉस अल्फा होगा, है ना। अच्छा
तो ए जो है कॉस ए माइनस बी के फॉर्म पर चल जाएगा, तो ए हो जाएगा कितना 12 एम साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस 3m स्क्वायर साइन थीटा बाई m स्क्वायर माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16। कॉस थ्री थीटा साइन थ्री थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब चूंकि साइन स्क्वायर थ्री थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थ्री थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब साइन थ्री थीटा मीन से एटम साइन थ्री थीटा मीन से इसे हम 3m स्क्वायर साइन थीटा माइनस 12m साइन थीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर प्लस 12m कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस 3m स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 का होल स्क्वायर होगा, है ना। अब हम ये जो टर्म आया है इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो ये जो टर्म है 3m स्क्वायर साइन थीटा माइनस 12m साइन थीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसको अगर हम a प्लस बी होल a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पर एक्सपेंशन करें तो a हमारा आएगा 9m टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर के लिए 144, कोई बात नहीं, तुम बात करो कोई बात नहीं है, m स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा माइनस 72 m क्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा, इसका एक्सपेंशन ये आया, प्लस इसका एक्सपेंशन ये आएगा
144 एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस 9m to the power 4 cos square theta minus 72 m cube cos theta minus alpha इक्वल टू ये जो टर्म है एम स्क्वायर माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 का होल स्क्वायर है ना। अब चलिए तो इम्प्लाइज 9m to the power 4 यहाँ है और 9m to the power 4 यहाँ भी है। 9m to the power 4 कॉमन ले लिया दोनों में, तब हमारा क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 144 एम स्क्वायर यहाँ है, 144 एम स्क्वायर यहाँ है, 144 एम स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ बचा हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। 72 एम क्यूब यहाँ है, 72 एम क्यूब यहाँ है, माइनस 72 एम क्यूब अगर कॉमन लेते हैं तब यहाँ पे बचता है साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज इसकी वैल्यू 1 तो ए हो जाएगा 9m to the power 4 प्लस 144 एम स्क्वायर माइनस 72 एम क्यूब इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 8m सॉरी भूल हो रहा है, इम्प्लाइज 9m to the power 4 प्लस 144 एम स्क्वायर माइनस 72 एम क्यूब ए कॉस बी प्लस साइन बी मीन्स ए टर्म जो है ए कॉस थीटा माइनस अल्फा के फॉर्म पर है ना। ए टर्म यहाँ पे हम से छूट रहा था, इक्वल टू ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमारा हो गया
9m4 प्लस 144m² 72m³ कॉस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल, माइनस माइनस माने कॉस अल्फा इक्वल टू m² माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 का होल स्क्वायर, है ना। इन दोनों में अगर हम इन तीनों में हम 9m² कॉमन लेते हैं, तब क्या बचता है यहाँ पर m², 9 कॉमन लेने पे माइनस 8m कॉस अल्फा, इसमें 9m² कॉमन लेने पे प्लस 16, 8m इधर आएगा माइनस m² माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों में m² माइनस 8m कॉस अल्फा दोनों में कॉमन है, माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16, इसमें भी दोनों में कॉमन है, कॉमन लेने पे क्या बचा 9m² माइनस, ये 2 बार था, एक बार बचेगा m² माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं m² माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 इंटू 9 में से m² गए 8m² प्लस 8m कॉस अल्फा माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, देयरफॉर या तो a 0 होगा या a 0 होगा। when m² माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 को अगर हम 0 पकड़ते हैं तो a एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नेम है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा b² मीन्स माइनस 8 कॉस अल्फा का माइनस 4 a के लिए 1 c के लिए 16, यानी ये हो गया 64 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 64। इसमें अगर हम 64 कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मीन्स माइनस 64 साइन स्क्वायर अल्फा, ये लेस देन 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो m का कोई रियल रूट नहीं होगा, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देंगे, है ना। देयरफॉर m² माइनस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 को हम 0 के बराबर नहीं मानेंगे, क्योंकि इस परिस्थिति में m रियल नंबर नहीं होता है, तब a टर्म 0 होगा, हेंस a टाइम स्क्वायर प्लस 8m कॉस अल्फा प्लस 16 माइनस
16 इक्वल टू 0 इज एडमिसिबल, को छोड़ दीजिए। तो इससे हम क्या देखते हैं, सभी में, या इसको हम कर सकते हैं 8m cos अल्फा इक्वल टू a इस तरफ आएगा 16 माइनस 8m स्क्वायर। 8m का हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तब क्या होगा, cos अल्फा इक्वल टू 16 बाई 8m माइनस 8m स्क्वायर बाई 8m। ये जो 8m है बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा, cos अल्फा इक्वल टू, इससे कटेगा 2 बार 2 बाई m माइनस 8 से 8 कैंसिल, m स्क्वायर से 1 m कैंसिल m। यही हमें प्रूव करना था, है ना। ये थोड़ा आसान हुआ पहले की तुलना में।